मुझे नहीं पता था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, बट कुछ लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हुआ है। सिर्फ इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कोलकाता रेप केस जो चल रहा है वो एक ऐसी घटना है जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया है। वो लेडी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी पर थी अपनी। वो रात के करीबन 2 बजे उसने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने 3 बजे के करीब उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। वो सेमिनार हॉल में गई रेस्ट करने के लिए। उसके बाद 4 बजे, सुबह 4 बजे के करीब उसके रूम में जहाँ वो रेस्ट कर रही थी उस जगह पर वो आदमी आता है जो कि बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था, जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। वो उस लेडी डॉक्टर को मतलब कि पहले मारता है, उसके बाद उसका रेप करता है और मारता भी तो है। उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मारा, इतनी बुरी तरीके से उसको मारा है कि उसके दोनों पैर, एक बेड के इस तरफ एक बेड के इस तरफ, उसकी बोन जो थी वो दोनों पैर के बीच की जो बोन होती है वो तोड़ दी उसने। शोल्डर की बोन तोड़ दी। उसका गला इतनी तेज़ दबाया कि उसके गले की बोन टूट गई। और मतलब उसकी गला जब गर्दन दबाया तो वो मर गई। उसका चश्मा लगाया हुआ था। चश्मा जो है उसका इतना उसको बुरी तरीके से उस पर मारा गया है कि उसके चश्मे का ग्लास उसकी आँखों में घुस गया, जिसकी वजह से उसकी आँख से ब्लीडिंग होने लगी। उसका मुंह दबाया गया, उसका नाक बार बार दबाया जा रहा था, उसका गला बार बार दबाया जा रहा था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना पहुँच सके। और उसकी हाथों में, पैरों में इतनी बुरी तरीके से मारा गया। मतलब शरीर का कोई एक पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ की मतलब जिस भी जगह की हड्डी ना टूटी हो। और इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद भी उस आदमी ने वो लेडी डॉक्टर के साथ ट्रीट किया। उसके बाद वो शांति से वहाँ से निकल के चला गया। वो निकल के गया, उसका ब्लूटूथ उस जगह पर रह गया जहाँ पे उसने ये कांड किया। उस जगह पर वो ब्लूटूथ उसका रह गया। वो जाता है, ये कांड करने के बाद वो जाता है पुलिस बैरिकेड में, जाके आराम से सो जाता है। आखिर कैसे मतलब कि एक किसी इतना बड़ा कांड करने के बाद वो ऐसे जाके सो जाता है। सुबह जब उसको बुलाया जाता है, एक मतलब उसको पूछताछ के लिए जब बुलाया जाता है तो वो आराम से आता है और उसके जूतों में उस लेडी डॉक्टर का ब्लड लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। जो वो टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो लेडी डॉक्टर का ही ब्लड है जब टेस्ट में आता है। जो डॉक्टर ने वो लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया, उस रिपोर्ट में मैं रिपोर्ट आप देख लेना, उसमें भी साफ साफ दिखाया जा रहा है कि इस घटना में सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं है, कम एक से ज़्यादा आदमी का काम है। आखिर कैसे और क्यों हुआ ये, क्यों? चीज़ें तो बहुत सी सामने आ रही हैं, बहुत सारी सामने आ रही हैं। जो वहाँ के जो हेड थे वो उस लेडी डॉक्टर के घर पर फ़ोन करते हैं, उनके फादर से कहते हैं कि आपकी बेटी बीमार है, आप लोग प्लीज़ चले आइए। वो उनकी 10-15 मिनट बाद फिर कॉल आता है। वो लोग कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मतलब उन्होंने उसको सुसाइड भी डिक्लेयर कर दिया। अरे कैसे? उस लेडी डॉक्टर को देख के कोई बच्चा भी कह सकता है कि वो सुसाइड नहीं है। कोई भी कह सकता है कि वो सुसाइड नहीं। आपने कैसे इतने अच्छे से कह दिया कि हाँ ये सुसाइड है? कैसे आखिर? फिर वो उसके माँ बाप आते हैं, 3 घंटे तक उन्हें वेट कराया जाता है, 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी नहीं दिखाई जाती है। आखिर में जब वो जाते, बहुत ज़्यादा जब उनसे बहुत ज़्यादा कहा सुनने के बाद जब वो गए अपनी बेटी को देखने, तब मतलब जिस भी वो हाल में थी वो कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी
अपनी बेटी को इस हाल में देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप सोच सकते हो। उसके बाद वो एक फ़ोटो क्लिक करके लेके आए अपनी बेटी की, उसके फादर फ़ोटो क्लिक करके लेके आए, तब उन्होंने सबको दिखाया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है, और वो कह रहे हैं कि सुसाइड है। आखिर कैसे सुसाइड हो सकता है, कैसे? और कुछ भी, थोड़ा भी समय बीता नहीं कि उन्होंने वहाँ पर तुरंत ही रेनोवेशन का काम चालू करा दिया। आखिर क्यों? आखिर इतनी जल्दी क्या थी रेनोवेशन कराने की? जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की जगह पर किसी को नहीं जाने दिया जाता है जब तक पुलिस उस जगह पर ना पहुंच जाए, जब तक उस जगह की सारी जांचें ना हो जाए, तब तक उस जगह पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। आखिर कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, कैसे? इतनी जल्दी क्या थी? फिर 14 तारीख को जब सभी अपने अपने घर से बाहर, जब मार्च लेके, कैंडल मार्च जब कर रहे थे, जब सारे हड़ताल पर थे, सब कुछ चल रहा था, आखिर कैसे 7,000 लोगों का मॉब आता है और अचानक से तोड़ फोड़ करके, मारपीट करके सबको चला जाता है? कैसे? ये अचानक से तो कोई नहीं उठ के 7,000 लोग एकदम से आके चले आएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ मुझे पूरी तरीके से नष्ट कर देनी है, पूरी तरीके से तबाह कर देनी है। कैसे? सिर्फ इस वजह से ताकि वो भी जो कुछ भी वहाँ पे जो कुछ भी प्रूफ है वो मिटाने के लिए उन लोगों ने ये किया, और उन लोगों को ये करने की छूट मिली इसलिए किया। 7,000 का मॉब एकदम से आके कोई नहीं किसी पे अटैक कर सकता है। उन्होंने उस हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी थी सब तोड़ फोड़ दिया, वहाँ का टेबल, चेयर, बेड, जो कुछ भी था सब कुछ, चेयर, बेड, जो कुछ भी था सब, जो कुछ भी था मतलब सब कुछ तोड़ दिया। कैसे? आप और हम सिर्फ सुन के ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक लड़की के साथ ऐसा हो गया। उसने कितनी देर ये सब सहा होगा, कितनी देर उसने दर्द बर्दाश्त किया, कितनी देर वो लड़ी अपने आप को बचाने के लिए, कितनी देर उसने अपना एक एक चीज़, एक एक बोन टूटते हुए, मतलब कितना उसको दर्द हुआ होगा, कितना दर्द होगा, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर बस यही एक विनती है कि कृपया ये जो भी वीडियोस आ रही हैं, आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे जागरूक हो। वैसे तो हर जगह ये चीज़ हो रही है, मगर फिर भी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि उस जो वो पकड़ा गया है उसको बचाने में लोग लगे हुए हैं। आखिर क्यों उसको बचाया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है जो उसको बचाया जा रहा है? इतनी बुरी तरीके से कांड करने के बाद उसको क्यों बचाया जा रहा है? प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।